हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th के मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 4.c को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज में जाने के पहले हम लोग एक की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज को बनाने में हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लस को यदि हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट प्लस आता है। माइनस को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्लस पाते हैं, और प्लस को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को यदि हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। इस की पॉइंट्स को हम लोग इस एक्सरसाइज में फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग 5th क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या 9 बाई माइनस 13 एंड माइनस 11 बाई माइनस 13, इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के पहले हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, मेरा डिनोमिनेटर में माइनस है तो इस माइनस को हमें हटाना है, यानी इसे प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 9 बाई माइनस 13 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया, यहाँ मेरा प्लस छिपा हुआ है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो -9 बाई माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 13। अब हम लोग लेते हैं -11 बाई माइनस 13। अब हमें इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -11 बाई माइनस 13 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 11 आया, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 13 आया। अब हमें इसे ऐड करना है। तब -9 बाई माइनस 13 का कितना है, -9 बाई 13 प्लस -11 बाई माइनस 13 का हम लोगों ने क्या निकाला है, 11 बाई 13। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इस 13 और इस 13 का एलसीएम निकालना है। तो 13 और 13 का एलसीएम 13 आया। अब फ्रैक्शन फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है, यानी इस 13 को इस 13 से हम लोग डिवाइड करेंगे। मेरा क्वोशिएंट 1 आया, जो क्वोशिएंट 1 आया उससे इस फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हुआ, 13 को 13 से डिवाइड किए, मेरा क्वोशिएंट 1 आया। इस 1 को -9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया, -9, और ये प्लस है हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इस 13 को इस 13 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आया। इस 1 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई 11 आया। अब हमें देखना है एक माइनस में एक प्लस में। जब एक माइनस और एक प्लस में रहेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितना आया, 11 में हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट किए 2। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि किसका वैल्यू अधिक है, माइनस का या प्लस का। यहाँ मेरे पास -9 है और प्लस 11 है, तो वैल्यू किसका अधिक है, प्लस का। तो हम लोग यहाँ साइन प्लस का होना है, लेकिन हम लोग प्लस का साइन नहीं देते हैं। ये हो गया 2, और जो 13 मेरा डिनोमिनेटर में या एलसीएम में जो है वही, यही मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th नंबर। इसमें भी वही है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। मेरा क्वेश्चन है 1 बाई -9 एंड 4 बाई -27। यहाँ भी मेरा डिनोमिनेटर में साइन माइनस में है और -27, ये मेरा दोनों
डिनोमिनेटर साइन मेरा माइनस में है, इसे हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना है प्लस में। तो हम लोग लिखते हैं 1/-9 इज इक्वल्स टू, इसे -1/-1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आया -1/9। और फिर है मेरा 4/-27, इसे भी हम लोग -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा रिजल्ट आएगा -4/27। अब हम लोग इसे ऐड करते हैं। मेरा क्वेश्चन है 1/-9 प्लस 4/-27, तो 1/-9 का हम लोगों ने कितना निकाला, -1/9, और ये प्लस हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर 4/-27 का कितना आया, -4/27। अब हमें इसे ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कितना, 9 और 27, इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 27 का एलसीएम 27 आए। अब हम लोग 9 को 27 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 3। इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -3 आया। अब यहाँ जो प्लस है इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, और 27 को 27 से डिवाइड किए तो मेरा क्वेश्चन कितना आया, 1। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, -4, ये हमने लिखा। अब क्या करना है, -3 तो यहाँ लिखे, और इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना, ये जो ब्रैकेट में है इसके मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 और बाय 27 जो है। अब हम लोग क्या देखते हैं, दो डिजिट दोनों नंबर में जो माइनस है, -3 और -4, तो हम इसे ऐड कर देते हैं और मेरा साइन माइनस में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 को ऐड किए तो 7, और दोनों माइनस में, मेरा साइन माइनस में रहेगा, बाय 27, यही मेरा आंसर हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर। इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, -11/7। इसमें कह रहा है कि जो भी रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उसे हमें इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के सम के रूप में दिखलाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, 11/7, जो कि मेरा फ्रैक्शन का रूप हो गया। इस माइनस को बाहर निकाल दिए तो अब क्या हुआ, ये मेरा फ्रैक्शन का रूप है, इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा 1/4/7। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट किए तो अब ये जो मेरा है 1 होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, 4/1 मेरा होल पार्ट हुआ, 4/7 फ्रैक्शनल पार्ट, इसे हम लोग दो भाग में कन्वर्ट करते हैं, 1 + 4/7। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का रूल फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ प्लस है छिपा हुआ, तो इसे हम लोग करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो -1 हुआ। इस माइनस को हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें सम करने के लिए बोल रहा है, इंटीजर्स और रेशनल नंबर में सम के रूप में दिखलाने के लिए कह रहा था, ये हम लोग लिख लिए। अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया, जब नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई साइन तो प्लस छिपा हुआ है, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया -4/7, यही मेरा आंसर हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4D। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। तो हम लोग पहले एडिटिव इन्वर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स में हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। जैसे मेरे पास एक नंबर A है, दूसरा नंबर भी A है, तो मेरा रिजल्ट 0 आना चाहिए, तभी वह एडिटिव इन्वर्स होगा। तो कब होगा 0, इसे हम लोग A को प्लस एक, मेरा नंबर A है, दूसरा प्लस A है, यानी कि A है, तो हमें 0 लाना है इसका रिजल्ट को। तो क्या करेंगे, एक A मेरा प्लस में है, दूसरा इसे माइनस में है, तो A - A,
ए को यदि हम ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा रिजल्ट 0 आया है, तभी मेरा ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दो नंबर में एक नंबर यदि पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म। जैसे मेरे पास नंबर है 5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5। इसका क्वेश्चन भी है जो कि फर्स्ट का है ये। और यदि यह मेरा माइनस में, एक और देख लेते हैं, ये मेरा माइनस में है, -11/50। मेरा ये जो नंबर है ये मेरा माइनस में है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ -11/15 इज क्या हो जाएगा, इसका माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 11/15। इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट। इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये -8/9 फ्रॉम -3/5, यानी -8/9 को -3/5 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग लिखते हैं -3/5, इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो -3/5 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम लोग ये सब्ट्रैक्ट का साइन दिए, और -8/9 ये हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को यानी 5 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो मेरा एलसीएम आया 45। अब वही प्रोसेस है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। अब क्या करेंगे, इस 5 को हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया, 9 को इस -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, -27। अब इस माइनस को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब इस 9 को फिर इसे डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 5। इस 5 को हम लोग -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -48। अब हम लोग लिखते हैं -27। इस माइनस को इस माइनस से, ब्रैकेट का मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइन में, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, +40। अब क्या करेंगे, मेरे पास एक नंबर माइनस में है, दूसरा प्लस में, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किए 13 आया, किसका वैल्यू अधिक है, माइनस का या प्लस का, तो मेरा प्लस का वैल्यू अधिक है, तो साइन मेरा प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 13/45। ये डिनोमिनेटर में जो मेरा 45 है एलसीएम वह आ जाएगा। इसमें हम लोग को देखना है कि हमें इसे लोवेस्ट टर्म में लाना है। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है, लेकिन यह खुद लोवेस्ट टर्म में है, इसे हमें ऐसे छोड़ देना। यही मेरा आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 एंड 49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 एंड -19/4। इसमें कह रहा है कि ये दोनों सम को इन दोनों सम के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका काम करना है, सम, दोनों का सम निकाल लेना है। ये इसका सम है और ये, तो सम -36/11 प्लस 49/22, इसका हम लोग सम निकाल लिए। तो मेरा कितना आया, -23/22। अब हम लोग इसका भी सम निकाल लेंगे, 33/8 प्लस -19/4। इसका हमने सम निकाला तो कितना आया, -5/8। अब
हम लोग क्या करेंगे, -23/22 को -5/8 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में यही कर रहा है। इसका सम कितना आ गया, -23/22 और इसका सम आ गया -5/8, यानी -23/22 को -5/8 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -5/8 को हम लोग पहले लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन दिए, -23/22। तो यहाँ हम लोग किए 8 और 22 का एलसीएम निकालें। एलसीएम मेरा आया 88। अब इस 8 को 88 से डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, 11। 11 को हम लोग -5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, -55। इस माइनस को यहाँ लिखें। अब 22 को 88 से डिवाइड किए तो मेरा कोएफिशिएंट कितना आया, 4। इस 4 को हम लोग -23 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, -92। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं -55, यहाँ लिखें। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, प्लस 92। और एलसीएम जो मेरा 88 है हम लोग लिखते जाएंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक माइनस में है नंबर, एक नंबर प्लस में है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, 37 आया। अब हम लोग देखते हैं किसका मान अधिक है, किसका वैल्यू अधिक है, माइनस का या प्लस का। तो प्लस का वैल्यू अधिक है तो हम लोग यहाँ प्लस हुआ, लेकिन हम लोग प्लस लिखते नहीं हैं, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 37/88, यही मेरा आंसर आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 4/21। इफ वन ऑफ देम इज 5/7, फाइंड द अदर। दूसरा नंबर पूछ रहा है तो हम लोग दूसरे नंबर को x मानेंगे, लेट द अदर नंबर बी x। सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना दिया, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स 4/21। तो 4/21 हम लोग लिखें। वन ऑफ देम, इसका फर्स्ट नंबर क्या है, 5/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या है। फर्स्ट नंबर है 5/7, सेकेंड नंबर को हम लोग क्या माने हैं, x, और दोनों का सम कितना हो गया, 4/21। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, x निकालते हैं। तो ये लिए 4/21, ये जो मेरा इसका प्लेस बदल रहा है, इधर जा रहा है तो इसका साइन भी बदल जाएगा, 5/7। ये मेरा यहाँ प्लस में था, इसका स्थान चेंज हुआ तो क्या हो गया, ये प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 21 और 7 का एलसीएम 21। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 4 - 7 को 21 से डिवाइड किए, 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 15 आया। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक प्लस और एक माइनस से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ गया, 11 आया। किसका वैल्यू अधिक है, माइनस का या प्लस का, तो यहाँ माइनस का वैल्यू अधिक है तो माइनस का साइन होगा। और 21 हम लोग लिखेंगे, हैंस द अदर नंबर इज -11/21। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2/9 टू गेट -1। हम लोग 2/9 में कितना ऐड करेंगे कि मेरा रिजल्ट -1 आएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं, x शुड बी एडेड टू 2/9 टू गेट -1, यानी 2/9 में हम लोग x को ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट -1 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को ऐड किए हम कितना से, 2/9 को इक्वल्स टू -1। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू ये -1 हम लोग लिखें और 2/9 जो प्लस में इधर है इसका स्थान बदल गया तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस में था माइनस हो गया 2/9। और अब हम लोग
इसको सॉल्व करेंगे। -1 है तो -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1 और 9 का एलसीएम कितना आया, 9। अब वही प्रोसेस करना है। तो 1 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया, 9। 9 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -9। इस माइनस को हम लोग यहाँ लिखते हैं। 9 को 9 से डिवाइड किए, मेरा क्वोशिएंट आया 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, आया 2। अब हम लोग क्या देखते हैं, दोनों नंबर्स मेरे माइनस में हैं। जब दो नंबर्स माइनस में रहेंगे तो हम लोग इसे नंबर्स को ऐड कर देंगे और साइन मेरा माइनस में ही रहेगा। तो क्या हो गया, 9 को 2 से ऐड करेंगे तो 11/9। यहाँ दोनों माइनस में है तो मेरा साइन माइनस में रह जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। यानी -3/4 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना घटाएंगे कि मेरा रिजल्ट 5/6 आएगा। तो हम लोग मानते हैं लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। हम लोग -3/4 में x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हुआ, -3/4 सब्ट्रैक्ट करना है कितना x को, तो -x = 5/6। अब हम लोग -x को यहाँ लिखते हैं, -x = क्या हुआ 5/6। और ये -3/4 का प्लेस बदल रहा है, इसका साइन बदल जाएगा, इधर प्लस है तो -3/4। हम लोग लिखते हैं -x = 6 और 4 का एलसीएम 12 आया। फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आया, 10 - -9। तो -x = 10 यहाँ नो लिखे, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो मेरा प्लस आया, रिजल्ट +9। अब -x = 10 और 9 को ऐड किए 19/12। अब यहाँ मेरा -x जो है माइनस में है, इसे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -x को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इधर का इस दूसरे भाग भी है उसे भी हम लोगों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 19/12 × -1। यानी जब हम -x को -1 से मल्टीप्लाई किए तो इसके जो सेकेंड में जो नंबर है 19/12 उसको भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया x माइनस प्लस खत्म हो गया माइनस, x = ये हो गया, यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस माइनस माइनस -19/12। यही मेरा नंबर हो गया। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर = -19/12। मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4E, मल्टीप्लाई। इसे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4/5/7। यानी 3/4 को हम लोग को 5/7 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ देखना है कि पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल होता है। हम लोग ऐसे भी क्रॉस में भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे। तो यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ 3/4 यहाँ 5/7। जब देख लेंगे कि कैंसिल नहीं होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 3 are 15/28। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 9/8 × 32/3। इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 3 से, 3 1 are 3, 3 3 are 3, 9। अब देखो 4 से, 4 2 are 8, 4 8 are 32। अब हम लोग को यहाँ देखना है ये फिर से कट रहा है। जो बचा हम लोग यहाँ लिखते हैं 3 × 4/1 × 1, यानी 3
ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है ए बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो 1 घंटा में इतना डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 2/5 आवर्स। तो वह 2 होल 2/5 आवर्स में कितना दूरी तय करेगी। तो हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। 1 घंटा में, 1 घंटा में दिया हुआ है कि वह बस कितना दूरी तय करती है, और वह 2 होल 2/5 आवर्स का पूछ रहा है। यानी 1 घंटा का दिया हुआ, आधी घंटा का पूछ रहा है। तो हम लोग वैसी स्थिति में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, इतना दिया हुआ है बुक में, डिस्टेंस कवर्ड इन इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे। इसे हम लोग जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर में इसे कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद इसे कैंसिल कर देंगे। जितना आएगा किलोमीटर लिखना, तुम लोग अपना कैंसिल करना, फिर लिखना हैंस द बस कवर, जितना आएगा इतना किलोमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरा 4F। क्या है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। यानी रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही चीज हुआ। तो यह किसे कहते हैं हम लोग, जब 2 रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट जब 1 आता है तो दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी इज b बाई ए। इसे हम लोग देख लेते हैं। a बाई बी को यदि हम लोग b बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आया, इसको भी करते हैं तो 1 आया। तो क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट a बाई बी और b बाई ए का प्रोडक्ट 1 आया। तो a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए हुआ। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में डिवीज़न कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a बाई बी डिवाइड c बाई डी। a बाई बी हम लोग लिखें, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किए, और c बाई डी रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी। c बाई डी का हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो a बाई बी यही हम लोग यहाँ लिखें, मल्टीप्लाई c बाई डी का रेसिप्रोकल हो गया d बाई c। तो क्या हो गया, a मल्टीप्लाई d बाई b मल्टीप्लाई c। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4F। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में है 18 का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18, क्या हो जाएगा 1/18। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है -6/19। अब -6/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/19। तो क्या हो जाएगा 19/-6। हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखना है। तो 19/-6 को -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, -19/- प्लस ये क्या हो गया, सिर्फ 6 बच गया। ये जो दोनों माइनस को हम लोग जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या होता है, प्लस। तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा -19/6।
6। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर है जिसे कि हम लोग नहीं जानते हैं, वह ब्लैंक है। उस नंबर को -7/5 से डिवाइड करना है और मेरा क्वोशिएंट दिया हुआ है 10/19। तो उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। x मान लेते हैं, x को हम लोग -7/5 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्वोशिएंट आ गया 10/19। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका -7/5 का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 5/-7, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल्स टू 10/19, यही लिखें। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 5x, और x के नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं। अब -7 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, -7, और इज इक्वल्स टू 10/19, यही हम लिखे। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5x मल्टीप्लाई 19 और 7 मल्टीप्लाई 10। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x लिए तो क्या हो गया, -7 मल्टीप्लाई 10 ऊपर में लिखे बाय 5 मल्टीप्लाई 19, मेरा नीचे में आ गया। अब हम लोगों को देखना है कैंसिल, इतना नंबर्स में कैंसिल कौन कौन नंबर्स हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं 5 और 10 है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 को 1 बार में, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 2 जार 10। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, -7 जैसे यहाँ पर लिखते हैं, कितना बचा मेरे पास, -7 मल्टीप्लाई 2 बाय 1 मल्टीप्लाई 19, तो क्या हो जाएगा, -14/19। यह x का वैल्यू हो गया, यही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यही मेरा आंसर आ गया। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय दियर डिफरेंस। यह डिवाइड करने बोल रहा है इस नंबर के सम को और इसी नंबर के डिफरेंस को। मेरा जो ये नंबर है, ये दोनों नंबर को पहले सम करने बोल रहा है, यानी पहले हम इसे ऐड करेंगे और इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसे हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ 65/12 प्लस 8/3, इसका हम लोग ये सम निकालनी है। अब इसी नंबर का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 65/12 माइनस 8/3, इसका डिफरेंस हम लोग निकालनी है, कितना आया, 33/12। अब इसी दोनों नंबर का हम लोगों को डिवाइड करना है, तो क्या हुआ, 97/12 डिवाइड 33/12। तो हम लोग करते हैं 97/12, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए और इसका रेसिप्रोकल हो गया 12/33। अब हम लोग इसे कैंसिल करते हैं, 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 97/33, यही मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइड टू गेट -11/3। यानी -44/9 में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि मेरा क्वोशिएंट -11/3 आएगा। तो हम लोग उस नंबर को x मान लेते हैं, x से डिवाइड करेंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, यानी -44/9 को x से डिवाइड करेंगे। अब मेरा रिजल्ट ये आएगा, तो लिखते हैं -44/9 डिवाइड x इज इक्वल टू -11/3। अब हम लोग x को इधर लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब इसको -44/9 डिवाइड -11/3, तो x इज इक्वल टू, ये हम लोग इसको यहाँ उतारते हैं। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/-11। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 11 का टेबल से कट रहा है, ये हो गया 11 1 या 11 4 7 44, ये 3 से करते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3।
3। इस क्वेश्चन में इतना हो गया, बाकी सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। तुम लोग इसे ट्राई करना, और जो भी दिक्कत आएगा तुम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन में डाउट क्लियरेंस क्लास जब होता है तो तुम लोग पूछना। ओके।